हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के लिए यूपी पुलिस की जो भर्ती आई है 60,000 प्लस पदों पे, तो आप सभी को 40-45 दिन इसमें मिले हैं। तो इन दिनों में आप किस तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, क्योंकि 11 फरवरी एग्जाम की डेट भी जो है डाली गई है, तो किस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। कि देखो, एक होती है कि आप लोग स्मार्ट स्टडी करें और एक होती है गधों वाली मेहनत करें आप उस तरीके से कि बस आप लगे पड़े हैं, ये भी नहीं पता कि क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। वो सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए जो एग्जाम में आ रही हैं। सिलेबस, सबसे पहले किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। कई लोग कंफ्यूजन में हैं, हमें एसएससी जीडी की तैयारी करनी चाहिए या फिर यूपी पुलिस की। अभी सारी चीज यहां कवर कर दूंगा मैं आपके लिए। बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए मौका मिला है और ये 5-7 मिनट का जो वीडियो है आपकी जो है एक तरीके से ये मान लीजिए कि आपको जो स्टडी है यूपी पुलिस की जो आप तैयारी कर रहे हैं, इस स्टडी को और भी आसान बनाने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप लोगों के टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे। संपूर्ण सारा सिलेबस, एक एक टॉपिक, मैथ के कौन कौन से टॉपिक आपके आ रहे हैं, रीजनिंग के कौन कौन से आ रहे हैं, जीके के कौन से, साइंस के कौन से और हिंदी से कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए आपको सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके एग्जाम में आएगा उन टॉपिक्स को कवर करिए। ये नहीं है कि जीके हमने तो पढ़ दी सारी किताब, वो किताब भी पढ़ दी, वो भी पढ़ दी, वो नहीं। आप टॉपिक वाइज चीजों को कवर करिए और फिर देखिए कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। प्यारे साथियों, आप लोगों को रियली बता रहा हूं, टोटल 2 लाख के बच्चे, देखो 60,000 वैकेंसी आपकी है, 2 लाख बच्चे ही ऐसे होंगे जो जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। जिसमें भी जो स्मार्ट स्टडी करेगा वो आगे जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। सबसे पहले आप लोगों को यहां पे सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कितने नंबर का हमारा एग्जाम है, किस से हमारे कितने क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। तो जीके जीएस के हमारे 38 क्वेश्चन होंगे जो कि 76 नंबर के होंगे। 38 क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के होंगे, 76 नंबर के। उसके बाद हिंदी के हमारे 37 क्वेश्चन 74 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। मैथ्स के 38 क्वेश्चन 76 नंबर के और रीजनिंग के आपके 37 क्वेश्चन 74 नंबर के। टोटल ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपके 150 क्वेश्चन 300 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। एक गलत क्वेश्चन करने पे आपको नेगेटिव मार्किंग जो मिलेगी वो आधे नंबर की, यानी कि 0.5, यानी कि कह सकते हैं कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद में यहां पे आगे बात करते हैं कि सर हमारे जीके से कौन कौन से टॉपिक चैप्टर जो है आ रहे हैं। जीके से कौन कौन से टॉपिक या चैप्टर जो है हमारे आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री की, इतिहास की। अगर बात करें तो प्राचीन भारत, देखो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से अब आपको इनको पढ़ना है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कोचिंग आपको जाने की नीड है या नहीं है, किस तरीके से कहां से आपको पढ़ना है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बस आप सिलेबस जो है आपका एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज और डिस्कस करना चाहता हूं। जो भी साथी स्पेशल मैथ्स रीजनिंग का कोर्स लेना चाहते हैं, सिर्फ और मैथ और आपका रीजनिंग का जो कोर्स है, मैथ्स और रीजनिंग का ओनली, मात्र और मात्र 99 रुपए में आप ये कोर्स ले सकते हैं। आपका एप्लीकेशन है ड्रीम एग्जाम। ड्रीम एग्जाम का जो एप्लीकेशन है, इस पे आपको मैथ्स और रीजनिंग का रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा। यूपी पुलिस के लिए रामबाण साबित होने वाला है। और ये हमें नंबर आपको दे देते हैं 93 51 78 48 38। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। किसी भी तरीके के अगर आपको नोट्स चाहिए तो यूपी पुलिस के बिल्कुल जेन्युइन नोट्स आपको मात्र 99 रुपए में आपको सारे के सारे नोट्स भी हम अवेलेबल करवा देंगे, वो भी व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ। तो पहले साथियों, जिनको भी चाहिए वो यहां से ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्राचीन भारत से। हिस्ट्री में देखो 3 पार्ट हो गए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और जो आधुनिक भारत। प्राचीन भारत से वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, शक व कुषाण वंश, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर साम्राज्य और पाल एवं चोल वंश। ये टॉपिक आप प्राचीन भारत से यानी कि ओल्ड हिस्ट्री से आप कवर कर लीजिएगा। मध्यकालीन भारत की अगर बात करें तो प्रांतीय राज्य, सल्तनत काल, राजपूत युग, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, सूफी संत, सिख धर्म और अंग्रेजों का आगमन। ये आप मध्यकालीन भारत में यानी कि मिडल हिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आधुनिक भारत जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें आप 1857 का विद्रोह, सामाजिक सुधार, ब्रिटिश शासन में विकास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय प्रेस, गांधी युग, भारत का विभाजन, प्रमुख गवर्नर, इन टॉपिक्स के अलावा कुछ मत पढ़ना आप, ठीक है। उसके बाद
विश्व का भूगोल, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो ब्रह्मांड, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय स्थल, स्थल मंडल, मृदा, खनिज, वायुमंडल, वन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मरुस्थल, ऊर्जा स्रोत। ठीक है, उसके बाद में भारत के अगर ज्योग्राफी की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय द्वीप, जल संधि, पर्वत, दर्रे, चोटियां, भारत की नदियां, झील, कृषि, खनिज, उद्योग, प्रमुख स्थल, जनगणना, ये टॉपिक्स आप कवर कर लेंगे। उसके बाद राज्य व्यवस्था, यानी कि आपकी अगर पॉलिटिकल की बात करें तो संवैधानिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक स्रोत, राष्ट्रीय चिन्ह, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लोकसभा व राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेद आपको और अनुसूची आपको पढ़ लेनी है। संशोधन एवं बिल, संशोधन एवं बिल, गैर संवैधानिक संस्था और मानव अधिकार, ये आपको पॉलिटिकल में पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक्स जीके से, जैसे कोई भी दिवस हो गए, प्रमुख दिवस हो गए, दर्शनीय स्थल, पुस्तक और लेखक हो गए, प्रमुख नारे हो गए, प्रमुख व्यक्तित्व हो गए। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया संबंधित, साइबर क्राइम, वस्तु व सेवा कर, आंतरिक सुरक्षा, राजधानी एवं मुद्रा और विमुद्रीकरण से, ये स्टैटिक जीके के आपके टॉपिक से प्रश्न उठने वाले हैं। उसके बाद आपको अगर हम बात करें, ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें आपकी साइंस में, तो फिजिक्स से देखो दर्पण, प्रकाश, गति, ध्वनि, मात्रक, प्रमुख आविष्कारक, यहां से आप इन टॉपिक्स को, पूरा फिजिक्स पढ़ने की नीड नहीं है, इन टॉपिक्स को साइंस के टोटल 5-7 क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे। विलेयता, धातु है धातु, अणुसंरचना और पॉलीमर रसायन जो है ये आपको पढ़ना है। बायोलॉजी में बात करें तो मानव शरीर, कोशिका, पोषण, रक्त समूह, ठीक है, निषेचन, जीवाणु, बीमारी और विटामिन, केवल बायो में ये टॉपिक आपको पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। यूपी की जीके के आपके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जो आपको, जैसे यूपी की कल्चर, हिस्ट्री वगैरह के ऊपर जो नॉर्मल से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको कर लेना है। कंप्यूटर के भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी मेन है आपका, हिंदी पे फोकस होना चाहिए, नॉर्मल में मत लेना, हल्के में मत लेना हिंदी को। वर्णमाला, वर्तनी, संधि, समास, कारक, विभक्ति, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, संज्ञा। उसके बाद बात करें सर्वनाम, मुहावरे और लोकोक्तियां, काल, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम और तद्भव, रस, छंद और अलंकार, लेखक व रचना, अनुच्छेद और आपको पुरस्कार, जो मुख्य पुरस्कार जो दिए गए हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, उसको आपको याद रखना है। उसके बाद मैथ्स की अगर बात करें तो संख्या पत्ती, सरलीकरण, भिन्न व दशमलव भिन्न, लैसे मैसे, साझेदारी, प्रतिशतता, बट्टा व छूट, साधारण व चक्रवर्ती ब्याज, कार्य व समय, समय, दूरी और चाल, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, औसत, आयु, क्षेत्रमिति और आंकड़ों की व्याख्या, ये टॉपिक आपको मैथ्स में कवर करने हैं। आपको मैथ रीजनिंग का ड्रीम एग्जाम ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पे पूरा कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, डेमो भी आप जाके देख सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो वर्णमाला परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, सादृश्यता, वर्गीकरण, अक्षर क्रम निर्धारण, रक्त संबंध, यहां पे दिशा परीक्षण, सीरीज और यहां पे पासा व घन। उसके बाद यहां पे वेन आरेख, न्याय संगत, घड़ी कैलेंडर, अंकगणितीय जो है आपको शक्ति यानी कि क्षमता, आपकी जो आपकी मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स हैं उनको, इनपुट आउटपुट, विविध दर्पण व जल और आकृति संबंधित प्रश्न जो है आपके यहां से आप पढ़ लेने हैं। जो मैंने आपको बताया ये चीजें आपको क्या करनी है, इसमें कवर करनी है। ये टॉपिक अगर आप कवर कर लेंगे, आप अपना 100% दे रहे हैं। इन टॉपिकों से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आपको क्या करना, आपको किन चीजों पे फोकस करना, इन मेन चीजें हैं, इन पे आपको फोकस करना है। अब इन टॉपिक्स को पढ़ के आपका देखो एग्जाम में इन्हीं पे से क्वेश्चन बनेगा। बेस्ट बुक के ऊपर भी वीडियो आपकी तुरंत डल जाएगी, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं बेस्ट बुक कौन सी आपको पढ़नी है। प्रैक्टिस सेट लगाइए क्योंकि आपके पास 40 दिन है मेरे भाई। जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ना, आप कितने दिन में कितने टॉपिक्स को कवर, एक दिन में कितने टॉपिक्स को कवर करते हुए काम करते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैथ रीजनिंग का कोर्स मात्र 99 रुपए में रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा ड्रीम एग्जाम ऐप पे। बाकी आप लोगों को कोई भी नोट्स चाहिए तो ये हमारा नंबर 9351784838 है, इस पे आप संपर्क कर लीजिएगा। दूसरी बात अगर हम करें कि आप लोगों को यहां पे जो यानी कि एसएससी जीडी और आपको यूपी पुलिस किसकी तैयारी करें दोनों में से, तो मेरे भाई सेम सिलेबस है। क्या है? सेम सिलेबस है, कोई टॉपिक का फर्क है तो आप कवर करिए। मेहनत आपने कर रखी है और कोचिंग अभी करने की आपको नीड नहीं, जिसने पहले कर रखी है वो केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दे, अपनी तैयारी अच्छे से करे। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।